नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। मैं अवनी सिंह स्वागत करती हूं हमारे भारत दस्तावेज के दर्शकों का एक नए एपिसोड में, जहां हम करेंगे बात वारिस पंजाब के प्रधान अमृतपाल सिंह के बारे में। वारिस पंजाब के प्रधान अमृतपाल सिंह की NSA में 1 वर्ष की बढ़ोतरी की जा रही है, जिसके लिए अमृतसर के डीसी घनश्याम ने पंजाब सरकार से गुजारिश करी है कि अमृतपाल की NSA में 1 वर्ष बढ़ा दी जाए। इससे पहले भी कुछ लोगों की NSA में बढ़ोतरी का प्रस्ताव जा चुका है और वो मंजूर भी हो गया था। NSA में बढ़ोतरी के लिए सिर्फ अकेले अमृतपाल ही बचे थे, जबकि उनकी बाकी टीम को NSA एक्सटेंशन दे दी गई थी। अब हम आपको बताएंगे कि ये एक्सटेंशन किस आधार पर दी गई है। 13/3/24 को अमृतसर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट घनश्याम थोड़ी IAS ने जिला पुलिस की सिफारिश के बाद पंजाब के गृह विभाग से अमृतपाल सिंह संधू को 1 साल और NSA के तहत धीरूगढ़ जेल असम में रहने की मांग करी। इस प्रस्ताव के साथ 44 एनेक्स्चर लगाए गए हैं, जो कि 66 पेजेस पर विस्तार में बताए गए हैं। इनके साथ ही एक पेन ड्राइव भी भेजी गई है, जिसमें 25 ऑडियो और वीडियो क्लिप्स एक सबूत के तौर पर भी दिए गए हैं। इन सब ऑडियो और वीडियो क्लिप्स से ये साबित होता है कि अमृतपाल सिंह की गैंग और पाकिस्तान ISI मिलकर भारत को अस्थिर करने की साजिश कर रहे थे। इनकी रिहाई समाज में शांति बनाए रखने के लिए हानिकारक है और इनको रिहा ना किया जाए। पंजाब सरकार ने आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। गृह विभाग के सूत्रों के अनुसार ये प्रस्ताव NSA एडवाइजरी बोर्ड के पास जाएगा। गृह विभाग के सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक ये पता लगा है कि इस प्रस्ताव के पहले पेज पर डीसी थोरी ने दस्तखत किए गए हैं और एनेक्स्चर भी आगे दिए गए हैं। NSA का टाइम बढ़ाने की सिफारिश के लिए पेश किए गए सबूत और डॉक्यूमेंट के बारे में भी अब हम आपको बताते हैं। ये कहा गया है कि अमृतपाल और उसके साथी जेल से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि फोन और लैपटॉप का इस्तेमाल करके अपने बाकी सेल्स को भड़का रहे थे, जिसके चलते सुपरिंटेंडेंट पुलिस नितिन दास को भी इन टैबलेट्स और मोबाइल फोन्स के इस्तेमाल के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके खिलाफ FIR 84 डेटेड 7/3/24 दर्ज की गई है। जो बंदी थे उनके खिलाफ FIR 64 दर्ज की गई है डेटेड 18/2/24। सरकारी दौर पर दी गई फोन फैसिलिटी, जो कि इनको अपने घर वालों और एडवोकेट से बात करने को प्रदान की गई थी, उसका भी गलत इस्तेमाल किया गया है और उससे गलत मैसेजेस बाहर गए हैं। अमृतपाल सिंह, दिलजीत कलसी, गुरमीत सिंह बुखर वाला ने ऑडियो और वीडियो की मदद से समाज में अशांति फैलाई है। 19, 20, 25 और 27 फरवरी को ये ऑडियो मैसेजेस जेल के अंदर से बाहर भेजे गए। इस प्रस्ताव में अमृतपाल सिंह की माता बलविंदर कौर का विशेष जिक्र किया गया है, जिन्होंने ये मैसेजेस आगे भेजे। जिक्र दिलजीत सिंह कलसी का भी किया गया है, क्योंकि उन्होंने ये मांग उठाई कि उन बंदियों को पंजाब की जेल में तब्दील किया जाए। आगे ये भी बोला गया है कि इन लोगों ने कोशिश करी कि मीडिया के जरिए हंगर स्ट्राइक का प्रचार किया जाए और कहा जाए कि बंदी सिंह हड़ताल पर इसलिए हैं क्योंकि उनकी जान को खतरा है। अवतार सिंह खन्ना और आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की मौत के बारे में भी इन्होंने भारत सरकार के विरुद्ध प्रचार किया और ऑडियो और वीडियो मैसेजेस के जरिए सबको भड़काया। इन मैसेजेस में कहा गया कि अगर हिंदू देश की मांग उठ सकती है और वो जायज है, तो खालिस्तान की मांग भी जायज है। ये बात भी सामने आई कि अमृतपाल ने ऑडियो मैसेज में कहा कि गुरु साहिबान के दिखाए हुए रास्ते पर चलते हुए तकलीफें तो आती हैं और उन्हें वो तकलीफों से डर नहीं लगता और ना ही उन्हें मरने का कोई डर है। असम जेल के अंदर इन सारे बंदियों को मारने की स्कीम सरकार ने बनाई हुई है। ये बात फैलाकर समाज में अशांति पैदा करने की कोशिश भी करी गई। इस प्रपोजल में कुछ हिंसक वारदात का भी जिक्र किया गया है।
लिखा गया है कि जशनप्रीत सिंह रंधावा, जिसको 6/7/23 को गिरफ्तार किया गया, और दलबीर सिंह, जिसको 11/7/23 को गिरफ्तार किया गया, उन्होंने शिवसेना समाज के नेता राजीव महाजन और उनके 2 परिवार के सदस्यों पर 24/6/23 को बटाला में गोली चलाई और इनके खिलाफ FIR 103 24/6/23 को दर्ज करी गई। ये दोनों अजनाला पुलिस स्टेशन में हुए हमले में भी शामिल थे, जो कि 23/2/23 को हुआ था, जिसके चलते लवप्रीत सिंह उर्फ तूफान को छुड़वाया गया। एक प्रपोजल में जिक्र 2 प्रोफेशनल्स का भी हुआ है, जो कि सूत्रों के मुताबिक शायद वकील हैं, जिन्होंने पाकिस्तान भेजा गया ताकि वो वहां जाकर ISI को अमृतपाल का संदेश दे सके, ताकि वो भारत को अस्थिर करने में कामयाब हो जाएं। ये भी कहा गया कि उन्होंने भारत के कानून के खिलाफ अविश्वास पैदा करने की कोशिश करी है। अमृतसर में अमृतपाल और बाकी बंदियों की रिहाई के लिए एक मोर्चा भी निकाला गया, जिसका प्रसार फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लाइव किया गया था। रणजीत सिंह सिद्धू ने पोस्ट और ऑडियो मैसेजेस भी साझा किए हैं एक टीवी न्यूज चैनल पर, और अमृतपाल ने अशांति फैलाने के लिए प्रचार किया कि वो हड़ताल पर हैं क्योंकि उनकी जान को खतरा है। इसी खबर से ये बात साबित होती है कि इनकी रिहाई अब मुश्किल है, क्योंकि ये हमारे भारत देश के लिए हानिकारक हैं और समाज में शांति भंग करते आए हैं और शायद आगे भी करेंगे। इसी के साथ मैं अवनी सिंह आपसे विदा लेती हूँ। जल्द ही मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब।